डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, కుల నిర్మూలన పోరాటాలు, కుల నిర్మూలన పోరాటాలు, రోహిత్ వేముల, రోహిత్ వేముల, రోహిత్ వేముల అమర్ రహే, రోహిత్ వేముల అమర్ రహే। नमस्कार, मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट और सत्य हिंदी के सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं एक बेहद ही खूबसूरत कैंपस में खड़ी हूँ। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का कैंपस है। सब कुछ बड़ा शांत सा दिख रहा है, माहौल खामोश है, लेकिन इस खूबसूरती के बीच एक तूफान मचा हुआ है, क्योंकि एक बार फिर से रोहित वेमुला का मामला एक बार फिर खबरों में है, सुर्खियों में है और दुखद वजहों से है। रोहित वेमुला यानी कि वो यंग आवाज़ जो 2016 जनवरी को जिसने सुसाइड करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, पीएचडी के छात्र थे। उसके पहले बहुत सारी तमाम चीज़ें हुई थी। उनको और 4 और छात्रों को सस्पेंड किया गया था, हॉस्टल से निकाला गया था। कैंपस में वो काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना कर रहे थे। वो अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदस्य भी थे। अब इन 8 सालों के बाद में इस दौरान जो तमाम इंसाफ की जद्दोजहद है उनके परिवार वालों की, उनकी माँ राधिका की, वो जारी थी। 8 सालों बाद तेलंगाना पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट जो है वो दाखिल किया है और उसमें कहा है कि रोहित वेमुला दरअसल दलित नहीं थे, कि वो जिस समुदाय से आते हैं, वडेरा जाति से आते हैं, वो बैकवर्ड क्लासेस में हैं, लेकिन वो अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट में शामिल नहीं है। और जब ये मामला उठा था, जब रोहित वेमुला की डेथ हुई थी, तो उसके बाद पूरे यूनिवर्सिटी में जमकर प्रदर्शन हुए थे। ये मामला जोड़कर देखा गया था दलितों के खिलाफ यूनिवर्सिटी कैंपस पर एट्रोसिटीज़ के प्रिज्म से। तो अब बीजेपी कह रही है कि उस वक्त जो इस मामले को उठाला गया, राहुल गांधी भी यहाँ आए थे, उन्होंने समर्थन दिया था, वो सब सिर्फ और सिर्फ राजनीति के नज़रों से हुआ था। ये मामला जो है अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स अब निश्चित रूप से इस रिपोर्ट को लेकर गुस्से में हैं, खास करके जो उनके दोस्त हैं, परिवार वाले हैं। और उन्होंने यहाँ रेवांत रेड्डी मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है, ज्ञापन दिया है। इस मसले पर स्टूडेंट्स से हम बात करते हैं जो यहाँ पर अब प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ मीडिया को अंदर आने से काफ़ी रोका जा रहा है, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस जो है वो दिखाया जा रहा है अथॉरिटीज़ की तरफ से यूनिवर्सिटी के। कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रज्वल है। मैं यहाँ जेंडर स्टडीज़ का एक पीएचडी स्कॉलर हूँ और अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन का फॉर्मर कन्वीनर हूँ, और यहाँ का जो स्टूडेंट यूनियन होता है उसका मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो अभी जो अब ये रिपोर्ट आई है इसे लेकर, क्योंकि निश्चित रूप से उसमें क्लोजर देने की बात की गई है, कहा गया कि भाई ये जो पूरा मसला था दलित एट्रोसिटीज़ का, ये तो बनता ही नहीं है। आपकी रिएक्शन के लिए? बेसिकली ये जो रिपोर्ट फाइल हुआ है इसमें बहुत सारे फैक्चुअल एरर्स हैं, बहुत सारे झूठ उसमें डाला गया है, बहुत सारे जो एविडेंसेस है जो मतलब केस के फेवर के एविडेंसेस हैं उनको इग्नोर किया गया है। बेसिकली ये रिपोर्ट जो है जो अफेक्टेड स्टूडेंट्स थे उन्होंने फाइल किया था। अप्पा राव जो उस टाइम के वाइस चांसलर थे, स्मृति ईरानी जो एमएचआरडी के मिनिस्टर थी, बंडारू दत्तात्रेय जो लेबर मिनिस्टर थे, और रामचंद्र राव जो बीजेपी के एमएलसी थे, और सुशील जो एबीवीपी के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने ये सारा ड्रामा जो ऑर्केस्ट्रेट किया था कि मुझे एएसए के स्टूडेंट्स ने मारा है, मुझे असॉल्ट किया है। पुलिस कोई भी मतलब इन्वेस्टिगेशन ना करते हुए जो भी सुशील का और बीजेपी का अप्पा राव का जो भी नैरेटिव था इस केस में, उसको उन्होंने मतलब इस रिपोर्ट में पेश किया है। और इस केस में जो जांच होनी थी अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड की, SC/ST एट्रोसिटी की इन लोगों के खिलाफ, वो चीज़ पे जांच ना होते हुए जो 7 पेज का रिपोर्ट है उसमें 30 पेजेस तो खाली रोहित के कास्ट के ऊपर ही बात करते हैं, जो
that was not at all the motive of this case. इसमें इतने सारे फैक्चुअल एरर्स है. पहला फैक्चुअल एरर जो है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलता है कि रोहित का जो कास्ट सर्टिफिकेट का इशू है उसमें कंक्लूजन आ गया है ऑलरेडी, और इट हैज बीन कंफर्म्ड दैट ही इज नॉट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, बट वो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं. और हालांकि ये राधिका वेमुला ने 2019 में ही उसको चैलेंज किया है. वो चैलेंज करने के बाद फिर से री इन्वेस्टिगेशन शुरू है, और इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है. रिपोर्ट स्टिल ऑन होल्ड. पर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है तेलंगाना पुलिस है, ये साफ साफ झूठ कह रही है कि उस पर कंक्लूजन हुआ है, और ये साबित हो गया है कि रोहित इज नॉट अ एससी स्टूडेंट. तो यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर जो है प्रोटेस्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से भी. आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम दीपक आर्या है. मैं अभी स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हूँ. दीपक, जो ये बात अभी कर रहे थे कि 60 पेजेस की रिपोर्ट में इतना ज़्यादा ध्यान गया है एक तरीके से कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए कि वो एससी को बिलोंग ही नहीं करते हैं, इसे लेकर आपको, और ऊपर से ये रिपोर्ट बड़ी लेट आई है, 8 साल बाद आई है ये रिपोर्ट, तो उसको लेकर आपको लग रहा है कि इसकी टाइमिंग पर भी सवाल होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए. जो हम लोगों ने पूरा रात बैठकर रिपोर्ट पढ़ी 60 पेज की, उसमें जो भी एक्यूजेशंस थे, ये केस फाइल किया गया था दोनता पसंद, जो एक स्कॉलर्स थे, जो 5 स्कॉलर्स थे बॉयकॉट होने वाले, उनमें से एक स्कॉलर्स थे. एक्यूजेशंस थे अप्पा राव पे और बाकी जो भी नाम प्रज्वल ने बोले. लेकिन पूरे 60 पेज की रिपोर्ट में एक पैराग्राफ भी नहीं है जिसमें इन्वेस्टिगेशन इन लोगों पे जो एक्यूज्ड है. एक स्टेटमेंट भी नहीं है. उनके जो ऑलरेडी हिस्ट्री है, जैसे अप्पा राव है 2002 में, उनके ऊपर एक कास्टिस्ट एक्ट करने का एक्यूजेशन है, जिसमें उन्होंने एएसए के 10 स्कॉलर्स को रस्टिगेट कर दिया था, और एक फैकल्टी जो दलित फैकल्टी है उनको जानबूझकर सुपरवाइजर रखा था सैनिटेशन डिपार्टमेंट का. उसके बाद भी उनके ऊपर ये कास्टिज्म करने का आरोप लगा था. लेकिन कुछ भी जो उन लोगों का पास्ट है, जो सुशील कुमार का पास्ट है, वो बिल्कुल भी वहाँ पर इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है. जो पास्ट इन्वेस्टिगेट किया गया है वो रोहित वेमुला का पास्ट इन्वेस्टिगेट किया है, जहाँ वो उस हद तक गया है रिपोर्ट में कि जहाँ पर 2 जनरेशन्स पीछे जाकर भी जो वर्बल टेस्टिमनीज है उसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, जबकि क्लियर सर्टिफिकेट्स जो जहाँ पर मिल रहे हैं, जहाँ पर उनके पास माला होने का सर्टिफिकेट्स है, उनको इग्नोर करते हुए वर्बल टेस्टिमनीज जो रैंडम टेस्टिमनीज उनके विलेज में मिल रही है उनको ज्यादा सुप्रीमेसी दिया गया है. दर्शकों को याद दिला दें यहाँ पर कि जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, रोहित की जो माँ हैं वो माला समुदाय को बिलोंग करती हैं, और रोहित के जन्म के बाद उनकी पिता के साथ जो है वो अलग भी हो गई थी. 2012 में भी सुप्रीम कोर्ट में एक मसला आया था जिसमें कहा गया था कि अगर माता या पिता में से कोई एक भी दलित हो तो वो दलित कैटेगरी में जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है. आप कुछ और कहना चाह रहे थे इसमें? जी हाँ, इस चीज़ को इस जो कंक्लूसिवली जो रिपोर्ट बोलती है कि वो दलित नहीं है, उसको ऑलरेडी चैलेंज, जैसे कि प्रज्वल ने बताया कि उनकी माँ राधिका वेमुला ऑलरेडी चैलेंज कर रही हैं, उसके अंतर्गत उन्होंने ऑलरेडी 19 विटनेसेस के साथ जाकर जो लोकल कोर्ट है वहाँ पर ऑलरेडी डेपोजिशंस दी है. बट रिपोर्ट में कहीं भी उस चीज़ का मेंशन नहीं है. उसको इग्नोर करते हुए रिपोर्ट कहती है कि कंक्लूसिवली हो गया है प्रूफ कि वो दलित नहीं है, और इस पर किसी ने कोई रीअपील वगैरह नहीं की है. साथ ही साथ और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिपोर्ट्स कंप्लीटली इग्नोर करती है. जैसे कि एक अपोजिट साइड से जो एक्यूजेशंस था दलित स्कॉलर्स पे, वो ये था कि उन्होंने जाकर मारा था सुशील कुमार को. लेकिन वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी का जो लोकल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, ऑन ड्यूटी ऑफिसर, उन्होंने उस समय पर भी बोला था कि ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ था, और आज की डेट पे भी वो लोग बोलते हैं, और जिसका रिटन प्रूफ भी था. लेकिन ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको इग्नोर किया गया. प्रोक्टोरल बोर्ड में फर्स्ट जो प्रोक्टोरल बोर्ड का जो सिटिंग्स था उसमें ऑलरेडी कंक्लूसिवली बोल दिया गया था कि ऐसा कोई मामला नहीं है. उस समय पर जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने भी बोला था कि कुछ भी अटैक नहीं हुआ गया था. यहाँ पर जो सुशील कुमार हैं बस ऑनरेबल कोर्ट की सिंपैथी जनरेट करने के लिए झूठ बोल रहे हैं. लेकिन ये सारी चीज़ मिनट्स में रिकॉर्डेड है, और इन सब को इग्नोर करते हुए रिपोर्ट सिर्फ उसी चीज़ को डॉक्यूमेंट कर रही है जो कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट है.
तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में हैं जो एबीवीपी के छात्र हैं और जो आरएसएस के लोग हैं, वो लोग जो बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो उसी का रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस एज अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का सदस्य के तौर पर इस पूरे मामले में इस वक्त आप लोगों को क्या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, क्या आप लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि इतना वक्त बीत जाता है? क्लोजर रिपोर्ट के जरिए आप क्लोजर तो छोड़िए, इंसाफ तो छोड़िए, उनकी आप बेसिक आइडेंटिटी भी जो है वो आप लेने की बात कर रहे हैं। I will not be comfortable in Hindi. Sure. So, just tell me, I mean, are you disappointed at this? Yeah, while when the report came, we were angry, we were disappointed, but we have to go through that entire report and how the police have come to a conclusion that Rohit, they have put their whole energy on concluding that the Rohit is not a Dalit, and it is just erasing that 8 years that we have spent saying that the legacy of a Rohit, it has been erasing, and it is very disheartening to see. And yeah, Did you know Rohit personally? I did not know Rohit personally. That is the another way. The people who, if you see, we have a protest gathering 2 days ago. Most of the people who have gathered here was not part of the movement in the initial 2016 movement that was happening. But still, they are coming because that has the legacy that could be, and that has been created by Rohit. Could you tell us your name as well? I'm Mithun Lewis. I'm currently Joint Secretary of Ambedkar Student Association. आपका नाम क्या है? Ganeshwar, I'm the Organizing Secretary of Ambedkar Students Association. Ganeshwar, as far as अब इस पूरे मामले का सवाल है, of course the mother has met Mr. Revant Reddy. राहुल गांधी ने सपोर्ट दिया था और कांग्रेस की यहाँ सरकार आती है और कांग्रेस की सरकार के आने के बाद में 3 महीने बाद ये रिपोर्ट यहाँ तेलंगाना पुलिस देती है। हालांकि आप पुलिस के डीजीपी कह रहे हैं कि ये पुराने डीजीपी ने इन्वेस्टिगेट किया था, यानी कि बीआरएस के सरकार के वक्त में इन्वेस्टिगेट हुआ था। तो आपको लगता है कि इस मामले में ये क्लोजर रिपोर्ट क्या बदलेगा, री इन्वेस्टिगेट होगा? Yeah, there have been 3 investigating officers in this case. 2 of these investigative officers have been appointed by the previous BRS government, and they have authored the entire report. The new investigative officer has simply submitted the report that has been written previously, which of course is disheartening. We would have expected more sensitivity in an issue that is as sensitive as this. Nevertheless, they have said that they are going to reopen the investigation. They are going to file a petition in the Honorable Court to reopen and conduct an investigation. Even when the affected scholars and Radhikamma met Revant Reddy, the Chief Minister, all that they asked was, we are not asking for any favor, simply that give us a fair chance for justice, reopen the investigation and conduct a fair inquiry. We hope that that option is still available for us. जो दूसरे स्टूडेंट्स भी उस वक्त सस्पेंड हुए थे, आपको बता दें कि आज की तारीख में उनकी जद्दोजहद काफ़ी जारी है। उनके लिए नौकरियां मिल पाना बड़ा मुश्किल हो गया है जब पूरे प्रोटेस्ट के बाद में। तो काफ़ी लोग जो हैं वो लो प्रोफाइल खुद को रख रहे हैं, अब मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रज्वल, आपसे मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि यहाँ इस पूरे मामले में आज अब फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का भी रिएक्शन आता है। वो कहती हैं कि राहुल गांधी आकर माफ़ी मांगे, वो पॉलिटिकली बहका रहे थे। आज दलितों को लेकर इन इलेक्शंस में जो राजनीति हो रही है, एक तरफ कांग्रेस है जो कह रहे हैं कि भैया बीजेपी की सरकार आएगी, संविधान को बदल दिया जाएगा। अब मोदी जी कहने लगे हैं कि भाई बीजेपी जो है, कांग्रेस जो है, वो दलितों का अधिकार लेकर मुस्लिम्स को दे देगी। तो इस लड़ाई में दलितों की एक्चुअल जो इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, आइडेंटिटीज हैं, क्या वो गुम हो गई हैं इन इलेक्शंस में? नहीं, हम तो नहीं मानते कि जो इंडिया के दलित हैं उनकी आइडेंटिटी का एक गुल हो गई है। पर ऑफ कोर्स जो डोमिनेंट कास्ट के लोग हैं, जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो आइकॉन्स हैं, हमारे जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, उसको कोलैप्स किया जाए। और जो रोहित के रिपोर्ट में मतलब साफ साफ दिखता है, रोहित का जो लास्ट लेटर है, जैसे मिथुन ने बोला, हम लोग जब 2016 में ये मूवमेंट चला था, हम में से कोई भी यहाँ पे नहीं था। हम लोग बाद में इस यूनिवर्सिटी में आए हैं और हम लोग अभी केसेस को समझ रहे हैं एंड वी आर प्रिपेयर्ड के जो प्रशांत के बाद की जनरेशन और उसके बाद की भी जनरेशन कितने भी साल इस केस को लगे, वी आर प्रिपेयर्ड। न्यू स्टूडेंट्स विल कम एंड वी नो दैट दे विल टेक अप दिस, दे विल पुट देयर एफर्ट्स टू मेक श्योर के केसेस आर मूविंग स्विफ्टली। रोहित का वो जो लास्ट लेटर है, उसको पढ़ के जब भी हम लोग हताश होते थे, जब भी हम लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे, तो वो लेटर पढ़ के हम लोग को मोटिवेशन मिलता था, हमारा थोड़ा बहुत होप, हमारा स्पिरिट बढ़ता था और हम यूनिवर्सिटीज़ में आए।
पर इस रिपोर्ट में उस जो लेटर है रोहित का, उसको चीर फाड़ करके उसके बारे में जो जैसे चीज़ें लिखे गए हैं, दे आर वेरी डिस्टर्बिंग, जिसमें रोहित को मेंटली डिस्टर्ब बोला गया है उस लैंग्वेज पे। जो वर्ड्स हमारे जैसे लोगों को एनकरेज करके, हमारे में एक फायर और स्पिरिट भर के हम लोग को हायर एजुकेशन तक लेके आया, वो वर्ड्स रोहित के आज ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनको खुद अपने मृत्यु का दोषी ठहराने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसी में आप देख सकते हैं कि ये डोमिनेंट कास्ट का जो फ्रस्ट्रेशन है, रूलिंग पार्टीज का जो फ्रस्ट्रेशन है, और दलित मतलब ऐसे असर्टिव दलित्स हैं जो कैंपसेस में आ रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, इन लोग को उनसे धोखा है और इसके वजह से ही दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू malign the movement, but movement will not end. We know that we have Baba Sahib on our side and we have nothing to lose in this battle. मूवमेंट विल नॉट एंड, यानी कि रोहित वेमुला के लिए, उनके इंसाफ के लिए, जो उनके दोस्त हैं, परिवार वाले हैं और दलित समाज के जो तमाम युवा हैं जो हायर एजुकेशन भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मूवमेंट आगे भी जारी रहेगा और उनके लिए जो है वो आवाज़ उठाते रहेंगे। फिलहाल इस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के कैंपस में मैं स्मिता शर्मा।